नमस्ते हाय क्रिएटिनिन को अलविदा कहिए। 3 सब्जियां जो बुजुर्गों को जरूर खानी चाहिए और 6 जहरीली सब्जियां जिन्हें आपको कभी हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। इससे पहले कि आप अपना अगला भोजन पकाएं, आपकी रसोई में मौजूद सब्जियों के बारे में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जाननी चाहिए। अभी इसी वक्त पूरे भारत की रसोइयों में किडनी की बीमारी वाले लाखों बुजुर्ग ऐसी सब्जियां काट रहे हैं जिन्हें वे स्वस्थ समझते हैं, लेकिन वास्तव में वे चुपचाप खुद को डायलिसिस की ओर धकेल रहे हैं। नमस्ते, मैं डॉ राजेश वर्मा हूं। मैं एक महिला डॉक्टर हूं और मैं वर्षों से बुजुर्गों और वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल कर रही हूं। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि किराने की दुकान से जो सब्जियां आप अपनी किडनी के लिए फायदेमंद समझकर लाते हैं, वे चुपचाप आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा रही हैं और अभी आपके क्रिएटिनिन लेवल को बढ़ा रही हैं। हम उन छिपे हुए तत्वों की बात कर रहे हैं जो आपके शरीर के नाजुक फिल्टरिंग सिस्टम पर भार डाल सकते हैं, आपकी हड्डियों से कैल्शियम निकाल सकते हैं और यहां तक कि दिल की धड़कन बिग दौड़ने जैसी जानलेवा स्थिति भी पैदा कर सकते हैं। चौंकाने वाला सच ये है कि यह महत्वपूर्ण जानकारी लोगों तक ठीक से नहीं पहुंच रही है, जिससे लाखों लोग अनजाने में खतरे में हैं। यदि आपका क्रिएटिनिन 1.2 से ऊपर है तो यह जानकारी यह तय कर सकती है कि आपकी किडनी दशकों तक काम करती रहेगी या आपको जीवन भर सप्ताह में 3 बार 4-4 घंटे के लिए मशीन के सहारे रहना पीडीडीडी हेगा। आज मैं आपको उन 6 सबसे आम जहरीली सब्जियों के बारे में बताऊंगी जो अब भी आपकी रसोई में हो सकती हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आपको 3 ऐसे सच्चे किडनी रक्षक सब्जियों के बारे में बताएंगे जो वैज्ञानिक रूप से आपकी किडनी के स्वास्थ्य की रक्षा करने और प्राकृतिक रूप से हाई क्रिएटिनिन को कम करने में मदद करते हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि नंबर 1 दुश्मन एक ऐसी सब्जी है जिसे हम में से कई लोग सप्ताह में कई बार खाते हैं, और नंबर 1 हीरो एक बहुत ही सस्ता और आम मसाला है जिसका आनंद आप हर दिन ले सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हमें आपसे एक सवाल पूछना है। इस जानकारी को जानने से पहले आप अपनी सेहत के लिए किस सब्जी पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, हमें नीचे कमेंट में बताएं। हम हर एक कमेंट को पढ़ेंगे और जवाब देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ बताई गई हर बात बहुत सावधानी से रिसर्च की गई है और बिना किसी भेदभाव के असली लोगों द्वारा तैयार की गई है। बचने के लिए 6 जहरीली सब्जियां, 6 गाढ़ा टमाटर या पैक्ड टोमेटो सॉस। जहरीली सब्जियों की हमारी सूची की शुरुआत हमेशा से लोकप्रिय टमाटर से होती है। चूल्हे पर पकती हुई गाढ़ी टमाटर की ग्रेवी या सॉस जैसा सुकून देने वाला और कुछ नहीं लगता। यह अनगिनत भारतीय परिवारों के भोजन का दिल है, लेकिन जो औद्योगिक प्रक्रिया उस सॉस को जार या बोतल में बंद करती है, वह सुकून के इस प्रतीक को आधुनिक आहार में छिपे हुए पोटेशियम के सबसे बड़े स्रोतों में से एक में बदल देती है, जो क्रिएटिनिन के स्तर को बढ़ा सकता है। यहां दुश्मन टमाटर नहीं है, बल्कि उसे गाढ़ा करने की प्रक्रिया है। सॉस या प्यूरी बनाने के लिए निर्माता भारी मात्रा में टमाटरों को उबालते हैं, पानी को भाप बना देते हैं, लेकिन सारे खनिज वहीं छोड़ देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बाजार में मिलने वाले पास्ता सॉस या प्यूरी के एक कप में 900 से 1000 मिलीग्राम तक पोटेशियम हो सकता है। जिस व्यक्ति को दिन भर में केवल 2000 मिलीग्राम पोटेशियम लेने की सख्त सीमा है, उसके लिए एक बार का ऐसा भोजन
उसकी पूरी सुरक्षा सीमा का लगभग आधा हिस्सा खत्म कर सकता है। यह आपको दिन के बाकी समय के लिए मुश्किल में डाल देता है और आपको हाइपरकलेमिया खून में पोटेशियम का स्तर बहुत बढ़ जाना की खतरनाक स्थिति के करीब ले जाता है। यही कारण है कि किडनी रोग विशेषज्ञ और मेडिकल गाइडलाइंस स्पष्ट हैं, जबकि ताज़े टमाटर के कुछ टुकड़े जिनमें मध्यम मात्रा में पोटेशियम होता है आमतौर पर ठीक हैं, लेकिन सभी प्रकार के गाढ़े टमाटर उत्पाद, पेस्ट प्यूरी और अधिकांश कमर्शियल सॉस एक बड़ा खतरा है। सौभाग्य से इसका समाधान स्वादिष्ट भी है और आपको ताकत देने वाला भी। घर पर भुनी हुई लाल शिमला मिर्च, रेड बेल पेपर का सॉस या चटनी आपके सभी पसंदीदा व्यंजनों के लिए किडनी के लिए सुरक्षित आधार बन सकती है, जो पोटेशियम के एक अंश के साथ वही समृद्ध मीठा स्वाद देती है। टमाटर का सबक गहरा है। आपका भोजन कैसे तैयार किया जाता है, यह उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है कि वह भोजन क्या है। पैक्ड उत्पादों को अस्वीकार करके और साबुत भोजन के विकल्प को चुनकर आप फूड इंडस्ट्री से अपनी शक्ति वापस लेते हैं और सीधे अपने स्वास्थ्य को नियंत्रित करते हैं। 5 शतावरी या एस्पैगस। एस्पैगस या शतावरी को अक्सर एक बेहतरीन और स्वस्थ भोजन के रूप में सराहा जाता है। वे पतली हरी डंडियां स्वास्थ्य की तस्वीर जैसी लगती हैं, लेकिन इस सुंदर दिखने वाली सब्जी के पीछे एक विवादास्पद सच छिपा है, जो कमजोर किडनी और बढ़े हुए क्रिएटिनिन स्तर वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक छिपा हुआ खतरा है। कई वेबसाइटों पर फैलाया गया सामान्य भ्रम यह है कि एस्पैगस कम पोटेशियम वाली सब्जी है, लेकिन असल डेटा कुछ और ही कहानी कहता है। केवल 6 मध्यम डंडियों की एक मानक सर्विंग में आश्चर्यजनक रूप से 100 से 200 मिलीग्राम पोटेशियम होता है, जो इसे हाई पोटेशियम श्रेणी की सीमा पर खड़ा करता है। कमजोर किडनी वाले शरीर के लिए जो पोटेशियम को फिल्टर करने के लिए संघर्ष कर रहा है, यह संख्या महत्वपूर्ण है। पोटेशियम का जमाव, जिसे हाइपरकलेमिया कहा जाता है, कोई छोटी मोटी असुविधा नहीं है। यह एक गंभीर चिकित्सा स्थिति है जिससे मांसपेशियों में कमजोरी और जानलेवा दिल की धड़कन की समस्या हो सकती है। यही कारण है कि किडनी रोगियों के लिए अधिकांश आधिकारिक आहार दिशा निर्देश एस्पैगस को ऐसे भोजन के रूप में सूचीबद्ध करते हैं जिसे बहुत सावधानी से खाया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं। तो क्या इसका मतलब है कि आप फिर कभी एस्पैगस का आनंद नहीं ले सकते? जरूरी नहीं, लेकिन इसके लिए एक नियम है जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता। मात्रा पर नियंत्रण ही सब कुछ है। किडनी की बीमारी या हाई क्रिएटिनिन वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आपकी सुरक्षा सीमा 6 मध्यम डंडियां हैं। उससे आगे जाना आपको अनावश्यक जोखिम में डालता है। और हालांकि यह सच है कि एस्पैगस अन्य फायदेमंद विटामिनों से भरपूर है, लेकिन पोटेशियम के जोखिम के सामने वह अच्छाई फीकी पीडीडी की डीएच जाती है। इसके अलावा जिन लोगों को गाउट या हाई यूरिक एसिड की समस्या है, जो अक्सर किडनी की बीमारी के साथ होती है, उन्हें अतिरिक्त सावधान रहना चाहिए। एस्पैगस में मध्यम स्तर के प्यूरिन भी होते हैं जो स्थिति को खराब कर सकते हैं। अंततः एस्पैगस पोषण संबंधी जागरूकता में हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक है। यह साबित करता है कि किसी भोजन की हेल्दी होने की प्रतिष्ठा ही काफी नहीं है। बचाव केवल इस बात से होता है कि आप विशिष्ट डेटा को जानें और यह समझें कि यह आपके शरीर पर कैसे लागू होता है। 4 स्विस चार्ड
हमारा अगला विलेन एक सच्चा धोखेबाज है। क्या आपने इसे सब्जी मंडी में इसके जीवंत इंद्रधनुषी रंग के तनों के साथ देखा है, लेकिन किडनी के पोषण की दुनिया में यह सुंदर सब्जी एक काला राज छिपा रही है। यह न केवल एक खतरा है, बल्कि यह एक दोहरा खतरा है जो हाई क्रिएटिनिन स्तर को खराब कर सकता है। आइए इस दो तरफा हमले को समझें। सबसे पहले, पोटेशियम। पकाए गए स्विस चार्ड का केवल आधा कप 483 मिलीग्राम पोटेशियम छोड़ता है, जो एस्पैगस की मात्रा से 2 गुने से भी अधिक है। लेकिन पोटेशियम हमले की केवल पहली लहर है। उस भारी पोटेशियम भार के साथ ऑक्सालेट की अत्यधिक उच्च सांद्रता जुड़ी हुई है। ऑक्सालेट वे नुकीले क्रिस्टल बनाने वाले यौगिक हैं जो किडनी की पत्थरी के सबसे सामान्य प्रकार का प्राथमिक कारण है। यह आपके स्वास्थ्य के खिलाफ एक विनाशकारी हमला है। एक तरफ आपके दिल को निशाना बना रहा है, दूसरी तरफ आपके मूत्रपथ को। ये दोहरे खतरे वाला डेटा ही कारण है कि आप किडनी रोगियों के लिए लगभग हर आधिकारिक आहार गाइड में स्विस चार्ड को बचने की सूची में पाएंगे। पेशेवर सलाह स्विस चार्ड से दूर रहने की है। इसके बजाय केल या लेट्यूस सलाद पत्ता जैसी वास्तव में सुरक्षित पत्तेदार सब्जियों को अपनाएं, जो इस खतरनाक संयोजन के बिना शानदार पोषण प्रदान करती हैं। स्विस चार्ड में विटामिन के अधिक होता है, लेकिन किडनी की कमजोरियों और हाई क्रिएटिनिन वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह एक बुरा सौदा है। पोटेशियम और ऑक्सालेट के कॉम्बो से होने वाले गंभीर और तत्काल जोखिम किसी भी अन्य पोषण लाभ से कहीं अधिक है। सच्चा स्वास्थ्य एक शिक्षित उपभोक्ता बनने से आता है, यह समझने से कि किसी भोजन को सुरक्षित उसका जीवंत रंग नहीं, बल्कि उसके विशिष्ट तत्व बनाते हैं। और सुनिए, अगर आपको यह जानकारी अब तक उपयोगी लग रही है तो लाइक बटन दबाकर हमें बताएं कि आप हमारे साथ हैं। ये हमें इसी तरह की और सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। 3 चुकंदर। वर्षों से चुकंदर को आपके रक्त प्रवाह के लिए एक चमत्कारी भोजन के रूप में प्रचारित किया गया है। लेकिन अगर आपको किडनी की बीमारी है और क्रिएटिनिन का स्तर ऊंचा है, तो मार्केटिंग से आगे देखने और उस सुंदर लाल रंग के चुकंदर के जूस के गिलास में छिपे धोखे को देखने का समय आ गया है। यह सब्जी एक ऐसा धोखा है जो आपकी सुरक्षा को चकमा देकर 2 खतरनाक यौगिकों की तस्करी करती है। सबसे पहले, पकाए गए चुकंदर का आधा कप 266 मिलीग्राम पोटेशियम देता है, जो इसे मजबूती से हाई पोटेशियम श्रेणी में धकेल देता है। लेकिन दूसरा अधिक छिपा हुआ भार 74 मिलीग्राम ऑक्सालेट है। स्पष्ट रूप से कहें तो कम ऑक्सालेट आहार वाले किसी भी व्यक्ति के लिए वह एक सर्विंग आपकी पूरे दिन की सुरक्षा सीमा का लगभग 80% खत्म कर सकती है। यह एक तूफान पैदा करता है जिससे हृदय संबंधी जटिलताओं और दर्दनाक किडनी की पथरी दोनों का जोखिम बढ़ जाता है। नेशनल किडनी फाउंडेशन जैसी स्वास्थ्य संस्थाएं एक सख्त रेखा खींचती हैं। जिन व्यक्तियों को कैल्शियम और ऑक्सालेट पथरी होने का खतरा है, उन्हें चुकंदर को सख्ती से सीमित करना चाहिए या पूरी तरह से बचना चाहिए। एक समझदार और किडनी के लिए सुरक्षित विकल्प भुनी हुई लाल शिमला मिर्च है। वे आपके व्यंजनों में समान मिठास और जीवंत रंग प्रदान करती हैं, लेकिन उच्च जोखिम के बिना। चुकंदर के पक्ष में तर्क अक्सर ब्लड प्रेशर और एथलेटिक प्रदर्शन पर केंद्रित होता है, जबकि आम जनता के लिए यह मान्य है। किडनी की बीमारी वाले लोगों के लिए पोटेशियम और ऑक्सालेट के ओवरलोड के तत्काल जोखिम को नजरअंदाज करना बहुत भारी PDDDH सकता है। इसलिए जब चुकंदर की बात आती है तो
पढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण लेबल वह नहीं है जो बोतल पर है। ये वह है जो आपके अपने मेडिकल इतिहास में लिखा है। इसके पीछे के विज्ञान के बारे में उत्सुक हैं। हमने उन अध्ययनों को लिंक किया है जो हमारे द्वारा साझा की गई हर बात का समर्थन करते हैं। आप उन्हें नीचे विवरण बॉक्स में पाएंगे। दो पालक ताकत के प्रतीक के रूप में और आधुनिक हरी स्मूदी से लेकर पालक पनीर तक, पालक पोषण शक्ति का अंतिम प्रतीक है। लेकिन क्या होगा अगर हम आपसे कहें कि आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए यह प्रसिद्ध हीरो वास्तव में किडनी स्वास्थ्य के लिए दुश्मन नंबर 1 है? सबसे पहले आइए स्पष्ट खतरे को संबोधित करें। पोटेशियम। पके हुए पालक के प्रति आधे कप में लगभग 420 मिलीग्राम के साथ यह अकेले उस मोर्चे पर किडनी रोगियों के लिए चिंता का विषय है। लेकिन आगे जो आ रहा है उसकी तुलना में वह पोटेशियम सामग्री लगभग हानिरहित लगती है। असली खतरा इस बार केवल पोटेशियम के बारे में नहीं है। यह एक एकल विनाशकारी यौगिक ऑक्सालेट के बारे में है। और जब ऑक्सालेट की बात आती है तो पालक केवल हाई नहीं है, यह अपनी एक अलग ही श्रेणी में है। पके हुए पालक के केवल आधे कप में लगभग अविश्वसनीय 755 मिलीग्राम ऑक्सालेट होता है। इस संख्या को गहराई से समझें। कम ऑक्सालेट आहार के लिए अनुशंसित दैनिक सीमा 100 मिलीग्राम से कम है। इसका मतलब है कि पालक की एक छोटी सी सर्विंग सुरक्षित दैनिक मात्रा से 15 गुना अधिक विनाशकारी भार देती है। आप सचमुच अपने सिस्टम में किडनी की पथरी बनाने वाले तत्वों की बाढ़ ला रहे हैं। सूक्ष्म कांच के टुकड़ों से भरा चम्मच निगलने की कल्पना करें। हम उसी तरह की आंतरिक क्षति के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए बिना किसी अपवाद के हर प्रतिष्ठित चिकित्सा और आहार स्रोत कैल्शियम ऑक्सैलेट किडनी पत्थरी के इतिहास वाले किसी भी व्यक्ति के लिए पालक को बचने की सूची में सबसे ऊपर रखता है। हालांकि उबालने से कुछ ऑक्सैलेट कम हो सकते हैं और इसे कैल्शियम के साथ मिलाने से अवशोषण को रोका जा सकता है, लेकिन शुरुआती संख्या इतनी अधिक है कि सबसे समझदारी भरा काम स्पष्ट है। इसे अपने आहार से हटा दें। पालक का मामला इस बात का अंतिम प्रमाण है कि आम आबादी के लिए एक सुपरफूड बढ़े हुए क्रिएटिनिन वाले बुजुर्गों के लिए एक सुपर विलेन हो सकता है। आपकी स्वास्थ्य यात्रा आंख बंद करके रुझानों का पालन करने के बारे में नहीं है। यह खुराक की शक्ति और आपके व्यक्तिगत संदर्भ को समझने के बारे में है। एक आलू। और अब हम किडनी स्वास्थ्य के लिए हमारी नंबर एक सबसे जोखिम भरी सब्जी पर पहुंच गए हैं। यह कोई विदेशी दुर्लभ या अजीब सब्जी नहीं है। वास्तव में यह शायद आपकी रसोई में सबसे आम सब्जी है, विनम्र बहुमुखी आलू। इसकी यह फेमिलियर होना या जाना पहचाना होना ही इसे इतना खतरनाक बनाता है। भारत के लगभग हर घर में आलू रोज बनता है। इसके नंबर 1 स्थान का एकमात्र कारण विनाशकारी रूप से उच्च पोटेशियम सामग्री है। एक मध्यम आकार के आलू में 600 से 900 मिलीग्राम से अधिक पोटेशियम हो सकता है। आइए बिल्कुल स्पष्ट हो जाएं। लगभग 2000 मिलीग्राम की दैनिक सीमा के साथ केवल एक आलू दिन के लिए आपके पूरे पोटेशियम बजट का लगभग आधा हिस्सा खा सकता है। यह एक पोषण संबंधी बारूदी सुरंग है जो किडनी के स्वास्थ्य और उच्च क्रिएटिनिन स्तर को प्रबंधित करना लगभग असंभव कार्य बना देती है। यही कारण है कि किडनी रोगियों के लिए लीचिंग पानी में भिगोने और डबल बॉयलिंग 2 बार उबालने की विशेष प्रक्रिया केवल एक उपयोगी टिप नहीं है। इसे कई रीनल डाइटिशियन द्वारा एक अनिवार्य सुरक्षा प्रोटोकॉल माना जाता है।
इस प्रक्रिया में, जिसमें आलू को छीलना, काटना, भिगोना और 2 बार उबालना शामिल है, पोटेशियम की मात्रा 50% से 85% तक कम हो सकती है। हालांकि यह एक साधारण सब्जी को समय लेने वाले प्रोजेक्ट में बदल देता है, यह अब सुविधा वाला भोजन नहीं रह सकता। इसे सावधानी से और कभी कभार ही खाया जाना चाहिए। दैनिक भोजन के लिए सफेद चावल या पास्ता जैसे सुरक्षित स्टार्च कहीं बेहतर विकल्प हैं। आलू अंतिम और सबसे शक्तिशाली सबक है। सबसे बड़े खतरे अक्सर वे होते हैं जिन्हें हम सबसे सामान्य मानते हैं। इस आम भोजन के भीतर छिपे खतरे को समझकर आप सामान्य ज्ञान से आगे निकल गए हैं। अब आपके पास सच्चे आत्मविश्वास और सुरक्षा के साथ अपने आहार को नेविगेट करने के लिए विशेषज्ञ जागरूकता है। ठीक है, गहरी सांस लें। यदि आप उस सूची को सुनने के बाद थोड़ा भारी या डरा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो यह पूरी तरह से सामान्य है। आप अपनी खाने की थाली को एक नए संदेह के साथ देख रहे होंगे। लेकिन यहाँ इस वीडियो में हम जो कहने जा रहे हैं, वह सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमारा उद्देश्य डर पैदा करना नहीं था, बल्कि इसे ज्ञान से बदलना था। क्योंकि ज्ञान ही शक्ति है। हम अंधेरे से गुजरे हैं और छिपे हुए दुश्मनों को उजागर किया है। अब हम दिशा बदलेंगे और प्रकाश में कदम रखेंगे। हीरो से मिलने का समय आ गया है। ये 3 सच्ची किडनी क्लींजिंग सब्जियां हैं जो बुजुर्गों को प्राकृतिक रूप से हाई क्रिएटिनिन कम करने में मदद कर सकती हैं। न केवल सुरक्षित, बल्कि आपकी किडनी के स्वास्थ्य की रक्षा और उसे बहाल करने में मदद करने के लिए वैज्ञानिक रूप से सिद्ध। आइए अच्छी खबर की ओर बढ़ते हैं। क्रिएटिनिन कम करने वाले 3 हीरो। 3 फूल गोभी। हीरो की हमारी सूची की शुरुआत एक ऐसी सब्जी से होती है जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। वर्षों से यह उबला हुआ फीका साइड डिश था जिसे हर कोई नजरअंदाज कर देता था। लेकिन फूलगोभी की जबरदस्त वापसी हो रही है और हाई क्रिएटिनिन स्तर वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। फूलगोभी की शक्ति इसकी शानदार 2 भाग वाली रणनीति से आती है। सबसे पहले, यह बेहतरीन डिफेंस खेलती है। इसमें पोटेशियम और फास्फोरस दोनों अविश्वसनीय रूप से कम हैं। प्रति आधा कप लगभग 88 मिलीग्राम और 20 मिलीग्राम। यह फूल गोभी को उन सबसे सुरक्षित सब्जियों में से एक बनाता है जिन्हें आप खा सकते हैं। लेकिन यह ऑफेंस भी खेलती है। यह सल्फोराफेन नामक एक शक्तिशाली यौगिक से भरी हुई है जो आपकी किडनी कोशिकाओं की रक्षा करने के लिए आपके शरीर के अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी और डिटॉक्सिफिकेशन रास्तों को सक्रिय करने में मदद करती है। इसका मतलब है कि फूल गोभी जोखिम बढ़ाए बिना न केवल आपकी थाली भरती है, बल्कि यह आपकी किडनी को और नुकसान से बचाने के लिए सक्रिय रूप से काम करती है। दाविटा और नेशनल किडनी फाउंडेशन जैसे संगठन भी किडनी के अनुकूल आहार की आधारशिला के रूप में फूल गोभी का समर्थन करते हैं। लेकिन इसकी असली प्रतिभा किडनी की समस्याओं वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक को हल करने की क्षमता में निहित है। हाई पोटेशियम वाले आलू की जगह लेना। जब इसे भाप में पकाया जाता है और थोड़े से लहसुन के साथ मैश किया जाता है, तो फूल गोभी मैश किए हुए आलू के लिए एक मलाईदार स्वादिष्ट विकल्प में बदल जाती है, जो उस कंफर्ट फूड की लालसा को पूरी तरह से जोखिम मुक्त तरीके से संतुष्ट करती है।
यदि आपको लगता है कि फूल गोभी बेस्वाद है, तो आपने शायद इसे केवल उबाल कर खाया है। जब इसे भूना जाता है तो इसमें एक गहरी सौंधी मिठास विकसित होती है। जब ठीक से भाप में पकाया जाता है तो यह नरम और नाजुक होती है। कुंजी इसे बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, तो फूल गोभी को एक शानदार समाधान के रूप में सोचें। यह वह भोजन है जो आपको खतरे के बिना एक प्रिय व्यंजन वापस देता है। ये एक ही थाली में आजादी और मन की शांति है। 2 प्याज। हमारा अगला हीरो खाना पकाने के लिए इतना मौलिक है कि हम अक्सर इसे हल्के में लेते हैं। यह विनम्र प्याज है जो दुनिया भर में अनगिनत व्यंजनों का शुरुआती बिंदु है। हम इसे एक साधारण स्वाद निर्माता के रूप में सोचते हैं, लेकिन वास्तव में यह एक शक्तिशाली औषधीय भोजन है जो चुपचाप हाई क्रिएटिनिन वाले बुजुर्गों को उनकी किडनी की रक्षा करने में मदद करता है। हमारे सभी नायकों की तरह प्याज में पोटेशियम, फास्फोरस और सोडियम असाधारण रूप से कम होता है। आधा कप प्याज में लगभग 130 मिलीग्राम पोटेशियम होता है, कम फास्फोरस और बहुत कम सोडियम। लेकिन इसका असली गुप्त हथियार क्वेरसेटिन नामक एक पावर हाउस फ्लेवोनॉइड है। क्वेरसेटिन को अपनी किडनी का निजी अंगरक्षक समझें। यह शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी यौगिक आपके सिस्टम में गश्त करता है, कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स को बेअसर करता है और सूजन की आग को शांत करता है, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज CKD में योगदान करती है। हर बार जब आप प्याज को भूनते हैं तो आप न केवल एक खुशबूदार आधार बना रहे होते हैं, आप इस सुरक्षात्मक दवा को अपने भोजन में छोड़ रहे होते हैं। जबकि अधिक मानव अनुसंधान की आवश्यकता है। क्वेरसेटिन पर कई प्री क्लिनिकल अध्ययनों ने किडनी को नुकसान से बचाने और प्रयोगशाला सेटिंग्स में कार्य में सुधार करने की इसकी उल्लेखनीय क्षमता का प्रदर्शन किया है। जो राज शेफ जानते हैं वह यह है कि प्याज का उपयोग अपने प्राथमिक नमक मुक्त स्वाद आधार के रूप में करें। कटे हुए प्याज को थोड़े से स्वस्थ तेल जैसे जैतून का तेल या एवोकैडो तेल में धीरे धीरे पकाकर आप एक गहरी नमकीन मिठास को अनलॉक करते हैं, जो नमक की आवश्यकता को नाटकीय रूप से कम कर सकती है। और आंसुओं का क्या, यह इतने गहरे स्वास्थ्य लाभों के लिए चुकाने वाली एक छोटी क्षणिक कीमत है। इसे जलन के रूप में नहीं बल्कि इस संकेत के रूप में सोचें कि प्याज के शक्तिशाली सुरक्षात्मक यौगिक जारी किए जा रहे हैं। इसलिए विनम्र प्याज एक साधारण सामग्री से आपकी किडनी के रक्षक में बदल जाता है। एक लहसुन। और अब हम अपने नंबर एक किडनी क्लींजिंग हीरो पर पहुंचते हैं। हजारों वर्षों से विभिन्न सभ्यताओं में एक भोजन को न केवल स्वाद के रूप में बल्कि एक शक्तिशाली दवा के रूप में पूजा जाता रहा है। आज आधुनिक विज्ञान आखिरकार यह साबित कर रहा है जो प्राचीन ज्ञान हमेशा से जानता था। किडनी के स्वास्थ्य की लड़ाई में चैंपियन लहसुन है। लहसुन की दोहरी क्रिया शक्ति इसे अजेय बनाती है। यह पोटेशियम और फास्फोरस से लगभग मुक्त है, जो इसे पूरी तरह से सुरक्षित बनाता है। लेकिन इसकी असली शक्ति एक उल्लेखनीय सल्फर यौगिक में निहित है, जो केवल तभी बनता है जब लहसुन को कुचला जाता है। एलिसिन एक जैविक पावर हाउस है। यह सूजन से लड़ने, ऑक्सीडेटिव तनाव को बेअसर करने और यहाँ तक कि रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करने के लिए दिखाया गया है। ये सब आपकी किडनी पर कुल बोझ को कम करता है। और लहसुन के लिए सबूत सबसे मजबूत हैं जो हमने प्रस्तुत किए हैं। हम 1 या 2 अध्ययनों की बात नहीं कर रहे हैं। एक व्यापक विश्लेषण ने
कई प्री क्लिनिकल अध्ययनों की समीक्षा की और पाया कि लहसुन के सप्लीमेंट से BUN और क्रिएटिनिन सहित प्रमुख किडनी फंक्शन मार्करों में महत्वपूर्ण सुधार होता है। लेकिन इस शक्ति को अनलॉक करने के लिए आपको एक राज जानना होगा, 10 मिनट का नियम। एलिसिन साबुत कली में मौजूद नहीं होता है। यह एक एंजाइम प्रतिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। अपने लहसुन को काटने या कुचलने के बाद आपको इसे गर्मी या आंच पर डालने से पहले पूरे 10 मिनट के लिए कटिंग बोर्ड पर आराम करने देना चाहिए। यह एंजाइमों को एलिशिन की एक स्थिर, शक्तिशाली खुराक का उत्पादन करने की अनुमति देता है। और तेज गंध का क्या? वह तीखी सुगंध केवल गंध नहीं है, यह स्वयं एलिसिन का हस्ताक्षर है, उपचार की गंध। हाई क्रिएटिनिन वाले बुजुर्गों के लिए लहसुन हमारा नंबर एक हीरो एक कारण से है। यह एक घोषणा है। ये घोषणा है कि आप अपने भोजन को दवा में, अपनी मसालों की रैक को फार्मेसी में और अपने दैनिक भोजन को स्वास्थ्य की ओर वापसी की अपनी यात्रा पर शक्तिशाली कदमों में बदल सकते हैं। क्रिएटिनिन कम करने के लिए आपकी रसोई की हैंडबुक। हमने खलनायकों से लेकर नायकों तक बहुत सारी बातें की हैं। अब आइए इसे एक व्यावहारिक किचन हैंडबुक में एक साथ लाते हैं। बढ़े हुए क्रिएटिनिन वाले वरिष्ठ नागरिकों को आत्मविश्वास के साथ अपने आहार को नेविगेट करने में मदद करने के लिए यहाँ सरल नियम दिए गए हैं। आइए खलनायकों को संभालने के लिए आपके गाइड से शुरुआत करें। हाई पोटेशियम वाले आलू के लिए डबल बॉइलिंग 2 बार उबालने की प्रक्रिया को एक अटल नियम बनाएं। उन्हें काफी हद तक सुरक्षित बनाने का यही एकमात्र तरीका है। और गाढ़े टमाटरों या सॉस के बारे में, अपने पोटेशियम सेवन को कम करने के लिए हमेशा बाजार से खरीदे गए टोमेटो सॉस को घर पर बने भुनी हुई लाल शिमला मिर्च के सॉस या चटनी से बदलें। और हाई ऑक्सालेट वाली हरी सब्जियों का क्या? पालक को इसकी अत्यधिक उच्च ऑक्सालेट सामग्री के कारण पूरी तरह से छोड़ दिया जाना चाहिए। यदि आप चुकंदर या स्विस चार्ड खाना चुनते हैं तो उन्हें एक दुर्लभ शौक के रूप में मानें। घुलनशील ऑक्सालेट को कम करने के लिए उन्हें हमेशा पहले उबालें और महत्वपूर्ण रूप से अपनी आंत में अवशोषण को रोकने में मदद करने के लिए उन्हें कैल्शियम युक्त भोजन जैसे दही या पनीर के साथ मिलाएं। और अब नायकों को अधिकतम लाभ लेने के लिए लहसुन के लिए 10 मिनट के नियम को न भूलें। इसके उपचार यौगिक एलिसिन को सक्रिय करने के लिए अपने कटे हुए या कुचले हुए लहसुन को पकाने से पहले पूरे 10 मिनट के लिए आराम देने की आदत डालें। थोड़े से जैतून के तेल में प्याज को धीरे धीरे भूनने की कला में महारत हासिल करें। यह एक गहरा, मीठा और नमकीन आधार बनाता है जो किसी भी डिश में नमक की आवश्यकता को नाटकीय रूप से कम करता है। इसके अलावा मैश किए हुए आलू के लिए अपने जोखिम मुक्त विकल्प के रूप में मैश की हुई फूल गोभी को अपनाएं। यह किडनी के अनुकूल सबसे बेहतरीन सुकून देने वाला भोजन है। निष्कर्ष, हमने स्वस्थ सब्जियों की भूल भुलैया के माध्यम से एक साथ यात्रा की है। 6 छिपे हुए खलनायकों को बेनकाब किया है और 3 सच्चे नायकों का जश्न मनाया है। हाई क्रिएटिनिन स्तरों से जूझ रहे बुजुर्गों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीख केवल यह सूची नहीं है, ये आपके भोजन को देखने का एक नया तरीका है। जीवन का एक बहुत ही कीमती सबक याद रखें। अच्छा स्वास्थ्य संयोग या किस्मत से नहीं मिलता, ये हमारे द्वारा हर रोज लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों से बनता है। वह शक्ति अब आपके हाथों में है। आपकी रसोई ही आपका पहला अस्पताल है और आप अपनी सेहत के खुद डॉक्टर हैं। हम वास्तव में आपसे सुनना चाहते हैं, हमारी विलेन सूची में से किस सब्जी ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया? क्या वह विनम्र आलू था या स्वस्थ समझा जाने वाला पालक? नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें।
हम हर एक को पढ़ते हैं और जवाब देते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा समुदाय है जहां हम एक साथ सीखते हैं और मजबूत होते हैं। यह वीडियो हमें जिस सवाल के साथ छोड़ता है वह केवल यह नहीं है कि हमें क्या खाना चाहिए, बल्कि ये है कि हमें किस पर भरोसा करना चाहिए। क्या हमें बॉक्स के सामने वाले मार्केटिंग लेबल पर भरोसा करना चाहिए या पीछे दी गई सामग्री सूची में वैज्ञानिक प्रमाणों पर? आपका स्वास्थ्य उस उत्तर पर निर्भर करता है। हम यहाँ रहने के लिए, सुनने के लिए और वास्तव में आपके स्वास्थ्य को क्या लाभ पहुंचाता है, यह खोजने की इस यात्रा को शुरू करने का साहस रखने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। एक यात्रा जो आसान नहीं है, लेकिन किसी भी अन्य चीज से अधिक मूल्यवान है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से लाभ उठा सकें। जागरूक रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते।